वो अपने आप आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, इस ब्रह्मांड से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को सिर्फ सुना होता है, उसके बारे में हमने कभी भी गहन चिंतन नहीं किया हुआ होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग कहते आए हैं उसको हम सिर्फ दोहराते आए हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम ध्यान का अभ्यास अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो वो परम शक्ति हमारे मन मस्तिष्क में उस कॉन्सेप्ट के अनुसार, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बहुत सारी टचिंग्स कराते हैं। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो इस ब्रह्मांड से जब जुड़ता है, जब कॉस्मिक एनर्जी उसमें आती है, तो उसमें ऊर्जा ऑटोमेटिक, वो थॉट प्रोसेस जो है वो इस दुनिया से उपराम ऊपर उठकर चलने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप अपने आप को शरीर से परे एक सूक्ष्म शरीर में लेकर आते हैं, तो बहुत ही हल्केपन का अनुभव होता है आपको। है तो आप भौतिक शरीर में ही, लेकिन केवल और केवल मन से ही अगर आप सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं, तो भी आप उस हल्केपन का अनुभव कर लेते हैं। वैसे ही जब कॉस्मिक एनर्जी के बारे में आप केवल चिंतन करते हैं ध्यान में कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है, परम शक्ति की आवृत्ति में हूँ मैं, तो आपके अंदर की जो अभी तक की ऐसी ऐसी विचार, जो केवल और केवल आप उसे मानते आए हैं लेकिन जान नहीं पाए हैं, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। हर सेकंड, हर पल अपने सौभाग्य के गीत गाते रहें, धन्यवाद के गीत गाते रहें कि परम शक्ति ने हम सबको इस लायक समझा कि इस ध्यान को हमारे जीवन में प्रदान किया है। अन्यथा आप सोच के देखिए कि ये ध्यान इतना सहज है, फिर भी लोगों की समझ से परे है ना? परे कुछ समझ नहीं आता। आप किसी को कुछ समझा के देखिए, जिसके भाग्य में नहीं है वो समझ के भी इस ध्यान को नहीं समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप परम सौभाग्यशाली समझिए कि हमें उतना ज्ञान, उतनी बुद्धि, उतनी ऊर्जा और उस काबिल हमारा शरीर, मस्तिष्क, आँखें, इंद्रियाँ मिली हैं कि इस समय भी हम ध्यान की ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना? अन्यथा बहुत सारे ऐसे आपने केसेस देखे होंगे, सब कुछ होते हुए भी बुद्धि उनकी विक्षिप्त हो जाती है, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, मन विक्षिप्त हो जाता है। उनके मन में केवल और केवल भौतिक चीज़ों के ही अकॉर्डिंग विचार चलते हैं, उसके परे वो सोच भी नहीं पाते हैं, है ना? तो आप सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वो मौका दिया है परम शक्ति ने कि हम अपने आप को इस भौतिकता से निकाल कर, है ना, सहजता के साथ ब्रह्मांड से
कनेक्ट कर पा रहे हैं। सोच के देखिएगा, एकांत में जब आप बैठेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हमारे जैसा भाग्यशाली शायद ही कोई होगा, है ना। परम सौभाग्यशाली। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अवस्था ज़्यादा हो जाती है, तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। सोचते हैं अब मैं क्या करूँगी। जैसे हमारी मालती जी हैं, जब शुरुआत में आई थी तो कई बार इन्होंने अपनी उम्र को लेकर ये बात कही कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। और अब उनके चेहरे की चमक आप देख सकते हैं। और जब पहले वो आई थी इस ध्यान में, है ना, क्योंकि मैंने तो ऑब्ज़र्व किया था और आपने खुद ने देखा होगा मालती जी, है ना, पहले की जो नकारात्मकता, सोच, है ना, जो हमारी आ, निरुत्साह था कि हाँ, उत्साह नहीं था। सब कुछ होते हुए भी कहीं कहीं ना कहीं हम अपनी कमी को लेकर हमेशा सोचते थे कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, अब तो मेरी क्या हो गई है, हो गई है, उम्र हो गई हो गई है ना। लेकिन आज के समय में आप महसूस कर पा रही हैं कि मैं वो कर सकती हूँ जो छोटी छोटी एज के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मैं वो समझ पा रही हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रही हूँ जो सब कुछ ठीक होते हुए भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो कितनी सौभाग्यशाली हैं हम कि हम सबको परम शक्ति ने उस लायक बनाया है ना। तो हमेशा परम शक्ति का धन्यवाद करते रहें। और जैसा कि जी। सर ने हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया है, कहीं ना कहीं सर के माध्यम से ही परम शक्ति अपना संदेश हम सब तक पहुंचा रही हैं। सर ने हमेशा ये बात कही है कि जो यहाँ पर हम बोलते हैं उसको आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि आपको भी जीवन का अनुभव है। तो एक होता है कि अपने अनुभव से उस चीज़ को समझना, एक होता है कि किसी ने कह दिया और बस उसको फॉलो कर लेना। फॉलो तो करना है, लेकिन अपने जीवन के अनुभव को भी उसमें क्या करना है ना, उसमें उतारना है अपने जीवन समाविष्ट में, करना है। जब आप अनुभव से बोलेंगे, उतारना है अपने जीवन में। जी, जैसे सर बोलते हैं कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब आपने जीवन में अपने अनुभव के अकॉर्डिंग देखा होगा कि जहाँ जहाँ आपने बैलेंस खोया है, वहाँ वहाँ आपको समस्या का सामना करना पड़ा होगा, है ना। अब जी। जो ये बात है कि बैलेंस रखना है, ध्यान में भी बैलेंस, कार्य में भी बैलेंस, और दैनिक जीवन में भी बैलेंस। तो अब आप अपने उस अनुभव को, ये जो बैलेंस की पॉइंट है, इस, वेरी इम्पोर्टेंट, जी, इसमें आपको, वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, मिलाकर फिर आप जब किसी को बताते हैं, अनुभव के साथ उस बात को बताते हैं, तो क्या होगा कि उस समय केवल वो वाक्य नहीं बोलेगा, उस समय आपका अनुभव बोलेगा, है ना। आप अपने अनुभव से अपनी बात को सामने रख पाएंगे। ठीक है। एक होती है कि रटी रटी बातों को आप बता रहे हैं, और एक होता है कि आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बातें बता रहे हैं। दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव फर्क, होती है, जी। तो फर्क यहाँ, होता है, जी बहुत फर्क। बिल्कुल। तो आप लोगों के जीवन का जो अनुभव है उसको भी आप मेडिटेशन की जो पॉइंट्स हैं, मेडिटेशन में जो आके आपने अनुभव किया है, उसके साथ इंक्लूड करके, है ना, लिखें, बताएं, अपनी एक डायरी रखें, अपने अनुभव के साथ साथ उन चीज़ों को लिखते जाएं,
डेट वाइज कि आज मैंने मेडिटेशन क्लास में ये चीज़ जो है समझा है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और मेरे अनुभव के अनुसार, है ना, ऐसा है वैसा है, जो भी है पॉइंट वाइज उसको लिखिए, है ना। तो आप देखेंगे कि जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जो आनंद आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ जी। लिविंग, जीवन जीने की कला आ जाएगी। तो और वही अल्टीमेट गोल है हमारा, है ना। आनंद ही तो गोल है ना। गोल क्या है? सेवा से भी हमें खुशी मिलती आनंद, है और ध्यान से भी हमें खुशी मिलती परम आनंद, है ना। तो परम आनंद की परम आनंद। तरफ हम सब आगे बढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आइए अब हम सब इस ध्यान के पवित्र सत्र का समापन करेंगे और शाम की क्लास में रिवीजन होगा। तो जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति।